फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबने मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सबने करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दी होगी। और मेरी तरफ से सभी लेडीजों को हैप्पी करवा चौथ और जेंट्सों के लिए तो वेरी 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 हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि जेंट्सों का तो त्योहार ही है। और वैसे ना मेरा मानना ये है कि हमें अपने हस्बैंड का ना कभी भी हर स्त्री को अपने हस्बैंड का आदर एक ही दिन नहीं, हर रोज करना चाहिए। हर दिन करवा चौथ की तरह मनाना चाहिए, अच्छे से सजना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं है कि बस एक ही दिन व्यवहार किया, एक ही दिन बस सजे सवरे और एक ही दिन व्रत रख के उन्हें एहसास दिला नहीं जी हम आपके लिए व्रत रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और कभी उनको ये चीज महसूस नहीं करना चाहिए नहीं हम आपके लिए व्रत रख रहे हैं, आप ये करो, आप वो करो, आप भी हमारे लिए व्रत रखो। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसके बदले हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा वजूद ही जेंट्सों से है। वैसे ये भी मानती हूँ कि जेंट्सों का वजूद हमारी वजह से है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है हम। क्योंकि गाड़ी के हम पता है 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया नहीं होगा ना तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी और वो बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी अपने हस्बैंड का बहुत बहुत ध्यान रखा करें। और करवा चौथ के दिन ही नहीं, उनकी रेस्पेक्ट करवा चौथ के दिन ही नहीं करनी, हर रोज उनकी रेस्पेक्ट करनी है और अच्छे से व्यवहार करना है। और जो मैं वो चीज गलत मानती हूँ जो लेडीज जेंट्सों पे चिल्लाती हैं या बदतमीजी से व्यवहार करती हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसका जैसा नेचर होता है वो आप ठीक है, अगर आप लोग नहीं ये करना चाहते तो माइंड मत कीजिए। और मेरे तो देखिए मेरा मानना ये है कि जेंट्सों की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कितना कुछ त्याग करते हैं। और जो खास तौर से फौजी हैं उनको हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि वो आज अपनी मतलब वाइफ से दूर हैं और उन्हें सिर्फ फोन पे ही देख सकते हैं। और बस क्या ही कहूँ, जितनी भी मेरी तरह जितनी भी ऐसी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड फौज में गए हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। और तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मतलब भगवान हर जगह मतलब मतलब मेरे पति के साथ साथ सभी के पतियों की रक्षा करे और फौजियों की रक्षा करे। क्योंकि कहीं ना कोई सुहागिन स्त्री आज उनके लिए व्रत रख रही है। माता रानी उनके व्रत को बहुत बहुत अच्छे से स्वीकारे, पूर्ण करे। और बस इससे ज्यादा मैं क्या ही करूं, क्योंकि फिर पता वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी गाइज। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ, मतलब आज आपको मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने जो सामान मैंने देखिए मैं कुछ खरीदा नहीं है, हस्बैंड मेरे है नहीं। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने वादा किया है छुट्टियों का कि अगर मुझे छुट्टी मिल जाती है, मैं आता हूँ बीच में तो मैं छुट्टी दिलवा दूंगा। तो इसीलिए मैंने कोई शॉपिंग ऐसी खास नहीं की है। मेरे पास सामान थोड़ा बहुत अवेलेबल था, मैंने उसी से अपना करवा चौथ किया है। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब मैं अपना करवा चौथ उसी से कंप्लीट करूंगी, मतलब व्रत अपना उसी से करूंगी। और श्रृंगार वगैरह का सामान मेरे पास अवेलेबल था तो इसीलिए मैं तो उसे ही यूज करूंगी। तो जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज खरीदूंगी ही, या हम हर चीज खरीदें। तो कुछ चीजों से काम चल जाता है तो जैसे चला जाता है। अभी हस्बैंड ड्यूटी पे हैं तो मैंने सोचा क्या बाजार जाऊं, क्या खरीदूं। बस जो था मैंने उसी से बस चूड़ी वगैरह थोड़ा बहुत मेरे को लाना पड़ा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं खरीदना पड़ा। तो आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। और आपके सभी घर के बड़ों को मैं कोटि नमस्कार करती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ कि आपकी सभी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे सदा सुहागन होने का। और जो मेरे हम उम्र में उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ। और जो मेरे से छोटी लड़की हैं जिनकी भी न्यू मैरिड हुई है उन्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान उनके हस्बैंड की आयु खूब खूब लंबी करे। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए। मेरी चूड़ी मैं दिखाती हूँ। मेरी साड़ी में 2 कलर हैं, तो मैंने ये चूड़ी ये देखिए इस टाइप से, और आगे पीछे ये इस टाइप से, ये बीच में आएगा, ऐसे आएगा। ये इस टाइप से ये मेरा सेट बन जाएगा। ये देखिए
ओके। और ये मेरी फ्रेंड ने झुमके मुझे गिफ्ट किए थे पिछले साल, तो अगर किसी ने चीज गिफ्ट की है तो जरूर पहननी चाहिए। ये मुझे बहुत पसंद है। ये बैग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये मैंने खुद बनाया है घर पे। मुझे क्या है, बहुत शौक है इस टाइप से बनाने का, और मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह इन्हीं छोटे छोटे बैगों में रखती हूँ। जितने भी बैग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब मैंने बनाए हैं अपने हाथों से। इससे क्या सेफ्टी बनी रहती है। ये हजारा पजेब मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलवाई थी, तो ये पजेब पहनूंगी मैं। माला ये है, मेरी साड़ी के साथ मैच कर रही है, इसलिए ये पहनूंगी। ये 2 अंगूठी ये है, और ये वाली ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी मनपसंद गिफ्ट दिलवाई थी 3 साल पहले। तो 3 इयर्स पहले बिफोर मतलब मुझे दिलवाई थी। तो ये चांदी की अंगूठी है, मैं ये पहनूंगी। है, ये मैंने ऐसे ही पॉलिथीन का, इसका कवर कम रह गया था तो पॉलिथीन का मैंने रख रखा था ऐसे ही कवर, उसमें डाल दिया है। ये मेरा सेट है, ये साड़ी के साथ मैच कर रहा है मेरा सेट। ये देखिए, ये सेट पहनूंगी मैं इस टाइप से। मैं थोड़ी बड़ी ही बिंदी लगाना पसंद करती हूँ। ये देखिए, इसका पता है, इसका कवर भी मैंने खुद बनाया था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। अभी नहीं बनाया था, कम से कम 4 साल हो गए बनाए हुए, आज नहीं बनाया था। हम पहले मकान में थे ना, जब बनाए थे मैंने ये कवर ज्वेलरी कवर सब मैंने जब बनाए थे। तो देखिए कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, मैंने अपनी सारी साड़ियां ऐसे ही रख रखी हैं, किसी दिन दिखाऊंगी आपको। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, खासतौर से लेडीजों के लिए है कि देखिए आज के दिन क्या होता है, सोते और उठे पति को कभी नहीं मनाया जाता। तो प्लीज ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि अगर पति रूठ जाते हैं तो बिल्कुल मत मनाइए, उनको रूठा रहने दीजिए, वो अपने आप शाम को मान जाएंगे। और अगर पति हस्बैंड आपके सो रहे हैं तो उनको सोते हुए को बिल्कुल मत जगाइए, ठीक है। दूसरी बात, अपने हस्बैंड के पैर जरूर छुइए, जरूर कंपलसरी छुइए, और मांग अच्छे से सिर पे पल्लू रखकर अच्छे से भरिए। तो फ्रेंड्स, खूब अच्छे से तैयार हुई, आलता लगाइए। हाँ, मैं आलता भी लगाऊंगी, अभी नेल पेंट वगैरह मुझे लगाना है, और मैं कंप्लीट तैयार होकर मैं आपको जल्दी ही दिखाती हूँ। और एक चीज और, अब हम लोग ने जो मट्टी का करवा लिया है ना, तो जो भी मट्टी का करवा लिया है ना आप लोगों ने, आप प्लीज उसको पूजा के बाद उसको ऐसे ही इधर उधर प्लीज बिल्कुल मत फेंकिए। आप उसके अंदर अपनी छत पर, जैसे छत पर, बालकनी, कोई भी कहीं भी फेंक देते हैं, पूजा कर दी और फेंक दिया, ऐसे कूड़े में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो शुभता की चीज होती है। और जब हम शुभता की चीज को जिसमें पूजा करते हैं तो उसको ऐसे नहीं फेंका करते, क्योंकि बहुत सी लेडीज ये गलती बहुत ज्यादा करती हैं। सोचिए, जिस चीज से चंद्रमा को अर्घ देते हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, उस चीज को ही हम ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं, तो कितना दोष लगता होगा हम लोगों को। तो प्लीज ये चीज मत करिए, क्योंकि करवा जो है ना, हमारे करवा चौथ में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आप उस बात को समझिए। आप अपने करवा चौथ को, अपने करवा चौथ के करवे को आप उसको उठाइए, उठाकर उसमें आप तुलसा जी बोकर अपनी छत पे रख दीजिए। कोई भी पौधा बोकर, वैसे तो तुलसा जी ही मोस्ट होती है, आप तुलसा जी बोइए, अपनी छत पर रख दीजिए। ये नहीं कर सकते आप, तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसमें उस करवे के अंदर दूध भरिए, और माता रानी के अगले दिन माता रानी के मंदिर में आप वहां पर रख आइए। तो वो, और माता रानी से कामना कीजिए कि प्लीज माता रानी मेरे पति की आयु लंबी करना, और हमारे घर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, उसको हर लीजिए और हमारे सुख समृद्धि दीजिए। चीनी भर के दे सकते हैं आप, 1 रुपया डाल लीजिए, 1 रुपया डाल दीजिए। आप उसमें जल भरकर भी रख कर आ सकते हैं, 2-3 कॉइन डालिए और उसमें जल भरकर भी आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। पंचमेवे भी भर कर रख कर आ सकते हैं ऊपर तक, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल भी मिसयूज मत कीजिएगा करवे का।
और अच्छे से करवा चौथ मनाइए। तो गाइज अब मुझे हो रहा है लेट, मुझे कथा सुनने के लिए मम्मी के घर जाना पड़ेगा, तो मैं अब फटाफट तैयार हो जाती हूँ। अच्छा आपको मेहंदी दिखाती हूँ। मेहंदी मेरी मेहंदी ऐसी लगी है, देखिए कितनी डार्क मेहंदी लगी है। ये मेरी बेटी ने ही लगाई है, मैंने आपको बताया था। मैं होती हूँ तैयार, तो फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद। चले। off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit
that gas, make a U-turn 100 miles on the 90. Gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting on C like I just tried. Hey, shorty the school to my rock, and I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Hey, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? ये हमारी ये काट दे। बच्चों से बादाम कटवा रही हूँ। खीर मेरी बन चुकी है, देखिए। और बादाम कटवा रही हूँ क्योंकि काटा पीटी में हम नहीं कर सकते इस व्रत में। काटना खोदना ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए बच्चे काट रहे हैं। पलक आलू छील रही है। और एक्चुअली क्या है, हमारे तो कढ़ी चावल बनता है, लेकिन मेरी मम्मी ने कच्चे पक्के दोनों से पुजवा दी थी मेरी फर्स्ट करवा चौथ, तो इस वजह से मैं तो पकवान ही बना लेती हूँ। जैसा होता है वैसा टाइम बना लेते हैं। अभी देखिए आजकल मैंने हलवाई वाली सब्जी बना दी है। ये देखिए बन चुकी है। ये रखिए कि और गाढ़ी हो जाएगी। बच्चों को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यही सब्जी बनाई है, वरना मैं पनीर की सोच रही थी, लेकिन बच्चे मना करने लगे, मम्मी पनीर नहीं, हमें तो यही सब्जी खानी है हलवाई वाली मसाला डाल के। तो फिर मैंने हलवाई वाली आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। अब मैं इसको इसमें पलट देती हूँ। खाली हो गया, इसका ढक्कन लगा देते हैं। खीर भी फटाफट पलट देते हैं, साथ के साथ काम निपटा दो। पूरियों के लिए ये आटा कर दिया है, अब बस बनेगी पूजा के लिए पूरी, पूजन के लिए। अभी पहले झटपट करते हैं पूजन की। गौरा मैया, ये मट्टी मैंने ऐसे बच्चों से, मट्टी मतलब खोदवाई नहीं है, हमारे यहाँ खोदना पीटना कुछ नहीं होता, ये बच्चों से तुड़वा ली थी मैंने। ये मट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और गौरा मैया बनाते जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है गौरा मैया को बनाना, अपने हाथों से बनाओ, जब भी व्रत पूर्ण माना जाता है हम लोगों में। मैं तो हर साल बनाती हूँ, देखो। ये तो शुभ का काम है, मेरे विचार में हर लेडीज को करना चाहिए। मैया का स्वरूप जरूर बनाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि अब जब हमारा पूजन हो जाएगा ना, किसी भी कुंवारी कन्या से कह के सुबह सुबह 4 बजे कुंवारी कन्या उठेगी,
उठ के, हमारी बेटी भी रख सकती है इसको, उठ के इनका हम पूरा श्रृंगार करेंगे और फिर जो फेरे लगाएंगे ना, हम 7 फेरे लेते हैं हम, तो वो गौरा मैया से के साथ ही लेंगे। और 7 फेरे लेने के बाद इनको हम रख देंगे और पैसे वगैरह भी रखेंगे वहां पे पूजन में। तो जो लड़की सबसे पहले गौरा मैया को उठ के सुबह सुबह उठा के और वहां रख देगी ना, मतलब अपने उसमें गमले में रखवा दीजिए आप कहीं भी, तो फिर वो पैसे भी वही ले लेगी। मैं बना रही हूँ यहाँ 2 गौरा मैया, एक मैं अपनी बना रही हूँ, एक मम्मी के घर के लिए बना रही हूँ। मम्मी का फोन आया था गौरा मैया के लिए कि एक हमें भी बनानी है। ज्यादा बना दिए, सूख जाएंगी, फिर हम करेंगे इनका श्रृंगार। किस तरह से करेंगे भी दिखाती हूँ। यहाँ यहीं कर दूं ना, यहाँ ऐसे, हाँ ऐसे से किया, टेप दे दे यार। ले से बीच में से काट के दियो टेप को, दो पीस कर दे इसके। तू टेप काट के दे यार, बस हो गया काम, थोड़ा सा है जरा सा। ओपन कर दी मैंने। चला गया। तो काम नहीं बढ़ गया, डाल दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने जा रही हूँ। रायता का भी भोग लगाना था, लेकिन देव को लग रही है भूख, तो इसलिए मैं पहले लड्डू गोपाल जी को ये सब चीज देती हूँ, मीठे से भोग लगाती हूँ पहले। बच्चे खा रहे हैं खाना। पलक देव हेलो बोलो। हेलो। बच्चे खा रहे हैं खाना क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पूजन का निकाल के और मतलब दे ही देती हूँ फिर बच्चों को। तो अभी मैं बनाती हूँ रायता, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब गीदड़ बोलने से पहले पूजा कर लेते हैं, तो फटाफट मैं पूजा करती हूँ। पूजा करके मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है।
करने के लिए जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि वीडियो का एंड भी करना है, तो इसलिए मैं बीच में आई हूँ कि अभी मैंने व्रत नहीं खोला है। अभी मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉलिंग करी थी और उन्होंने उधर जल पिया, इधर मैंने जल पिया, और जल पीने के बाद ही हमने मतलब अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि कपड़े चेंज करके फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। और आज मुझे पता है 10 बज गए हैं, क्योंकि चांद नहीं दिखा तो इस वजह से 10 बज गए, क्योंकि 8:30 बजे तो चंद्रमा निकल ही गया था। मोस्टली सभी बोल रहे थे कि 8:30 बजे चंद्रमा निकल गया है, लेकिन मैंने क्या है कि मैंने सोचा, थोड़ा मन में बहम होता है ना, तो मैंने 10 बजे करीबन ही खोला है कि निकला होगा या नहीं निकला होगा, तो भी निकल गया होगा इतने बजे तक। तो बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जो हमने पानी पिया है वो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके ही हमने व्रत खोला है, वो सारा उसका दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा और बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। फिर आती हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, बाय।